मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यही है कि अभी तक मध्य प्रदेश में 4,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगभग निवेश प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा निवेश कैसे प्लान किया या कोई फिगर आउट भी किया है कि इतना निवेश लाना है मध्य प्रदेश में? एक सरल बात है। आप देखिए 2013-14 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देश की बागडोर संभालते हैं तो भारत की स्थिति दुनिया के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति में हम 11वें नंबर पे थे और माननीय मोदी जी उसको ये 2 टेन्योर में 5वें नंबर पे ले आए। तो एक आदर्श सामने था। तो हमने ये दोनों मॉडल सामने रखे कि एक राज्य के रूप में गुजरात ने अगर अपनी औद्योगिकरण की निवेश नीति से बड़ा लाभ लिया तो वो हमारा मॉडल था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको पूरी अनुकूलता है तो हमने अपने सभी मंत्रालय के विभागों की निवेश नीतियां साफ सुथरी अच्छी बनाई। और ये बात भी सही थी कि पहले इंडस्ट्रियल समिट हमारी केवल एक महानगर इंदौर में होती थी। इंदौर भगवान की दया से बहुत अच्छा और उस रूप में सफल भी करता था। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पे जब हम आगे बढ़े उज्जैन और उसके रिजल्ट आए तो ये इस तरह से भोपाल, अब बताइए भोपाल में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हो रही है, 56 से भोपाल बना हुआ है। तो जो यथार्थ चीजें को आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे लागू कर सकते हैं, ऐसे कई मोर्चों पर हमने काम किया और उसके रिजल्ट दिखाई दिए। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की कई भगवान की दया से इस पे आशीर्वाद परमात्मा ने भी दिया है और देश के अंदर भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो अनुकूलता है। हमारे यहाँ कोई बड़ा लाइन ऑर्डर का विषय नहीं है, कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरी झंझट नहीं है, लोग सीधे सच्चे हैं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, कोई भूकंप आए, समुद्र का किनारा खराब है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सरलता से होता है। रेल नेटवर्क बहुत अच्छा है, राजमार्ग अच्छे हैं, हमारी सब प्रकार की अनुकूलता। तो उस पर जब हमने काम करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तो वो रिजल्ट आपके सामने। जैसे आप तो रायपुर से ही देखो, कल टोरंटो वाले 18,000 का निवेश लेकर के थर्मल पावर में आए तो बोले हम तो शेड्यूल पहली बार आए। जो अपने ही देश के बड़े बड़े निवेशक जिनकी दुनिया में पहचान। मुख्यमंत्री, हैरानी सी बात की होती कि जिस तरीके से आपने रीजनल की बात की, बहुत नीचे तक आप ले गए, संभागों तक ले गए, पहले ये बात कोई सोचता भी नहीं था। तो क्या बड़े लोगों को कन्विंस करने में आपको कैसे मुश्किल आई और जिलों तक जाएगी क्या ये बात? देखिए, ये जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन की शैली देखते हो, उनके निर्णय लागू करने के तरीके देखते हो, उनकी काम में सरकार के माध्यम से डेप्थ देखते हो, वो हमको प्रेरणा देती है, आदर्श देता है। आप कल्पना कर सकते जीएसटी लागू हो जाएगी? कभी हम सोच नहीं सकते जीएसटी एकदम इतना विविधता वाले राज्य और विविधता वाली दुनिया, लेकिन जीएसटी लागू होकर के देश ने कहां से कहां मुकाम। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोविड के टाइम पूरा भारत में लॉकडाउन हो जाएगा? मतलब पूरा देश, कभी हम तो अंदाज ही नहीं लगाते कि सड़क बंद, रेल बंद, अरे आकाशवाणी के गाने भी बंद उसमें। अरे 3 नए कानून 3 नए कानून, धारा 370, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून, ये जो चीजें हैं तो वो आदर्श है। तो इसलिए ऐसे कठोर निर्णय करते हुए हमने कन्विंस भी किया। पहले तो अपने को गले उतारा कि जब हमारे यहाँ इतनी अनुकूलता है, बाकी देश भर की पॉलिसियां देखी विभागों की, उसमें उसको आकर्षक बनाने के लिए जो संशोधन करना वो सब किया और पूरी शिद्दत के साथ उसको लागू करने के लिए विभाग और अधिकारियों को छूट भी दी और हम भी स्वयं उसमें खपे। जब देश के अंदर हो, जहां भी हो वहां भी गए, विदेश में जाना तो वहां भी गए और जहां आयोजित कर रहे हैं वहां भी पूरा समय दिया। तो जब हम अपने आप को इस तरह से अंदर जब नीचे डूबते हो तो रिजल्ट भगवान देते ही।